of the growing designing expert in this particular digital dentistry field for the next session, and I hope you all like this presentation. Hello, good morning everyone. I think गोवा को आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा कल भी, और कल लास्ट नाइट आई थिंक हम मिले थे एक इट्स अ रियली बिग अपॉर्चुनिटी टू ऑल हियर, यू नो. हम जब एक अलग से इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो एक अलग से फील आती है दिल में कि यार हाँ, वी आर ऑल्सो इन दिस इंडस्ट्रीज. ये इंडस्ट्री रियली इट्स अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री, यू नो. वी आर अ बैकबोन ऑफ दिस इंडस्ट्री. हम सभी जो डिजिटल टेक्नीशियंस और जो मैनुअल टेक्नीशियंस हैं, डेंटल लैब टेक्नीशियंस हैं, और जितने भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, हमें एक दूसरे से इंस्पायर होना चाहिए कि यार सीरियसली वी आर गोइंग अ वेरी गुड जॉब, यू नो. आपको पता है कि हम एक पेशेंट्स की, जो एक पेशेंट होता है ना हमारा, हम उसकी स्माइल को कितने अच्छे से दिखाते हैं. वो मतलब ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ी गैदरिंग में जाके बोलता है कि यार सी माय टीथ इज लुकिंग सो वेरी ब्यूटीफुल, राइट. तो वी आर अ बैकबोन ऑफ दिस इंडस्ट्री. वी ऑलवेज इंस्पायर टू बी ऑल टू ईच अदर, राइट. तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिजिटल डेंटिस्ट्री को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया से, कैसे फ्रेंड से, कैसे डिजिटल एडवांस कोर्सेज ज्वाइन करके, और कैसे हम इस इंडस्ट्री में और अपने आप को नॉलेज को बढ़ा सकते हैं एक दूसरे से हेल्प से, राइट. तो आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे 5th इंटरनेशनल डेंटल एक्सपो में, जो हमारे मंजर भाई बहुत अच्छे से इस सेगमेंट को बहुत अच्छे से और बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं. तो होप सो आप लोगों को ये इवेंट्स और ये सब माहौल बनाने के लिए और सभी को ये सब चीज़ें, नई चीज़ें देखने के लिए इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू बी ज्वाइन ऑल इवेंट्स रेगुलरली. जो हमें ऐसे इवेंट्स हमें हर बार ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि मुझे भी यही लगता था पहले कि यार कौन जाएगा इतने दूर, कैसे इवेंट्स को ज्वाइन करेंगे. बट स्टिल जब कोई आता है ना यहाँ पे, तो उसको लगता है कि हाँ हमें अच्छे से नॉलेज मिलती है, मतलब कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एड ऑन होता है हमारी इंडस्ट्री में, आई थिंक. तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हमें रेगुलर बेस पे इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहिए और अपने आप की नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, राइट. तो वी विल डिस्कस अभी आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो हम कैसे डिस्कस करेंगे. तो पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा नाम राहुल है. मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 9 साल से हूँ. आई एम ए डिजिटल एक्सपर्ट इन डिजिटल डेंटिस्ट्री. तो मैं कॉलेज से पास आउट होने के बाद मेरा जो कैरियर स्टार्ट हुआ वो डिजिटल डेंटिस्ट्री से ही हुआ था. तो मैनुअल मैंने काम किया था, नो डाउट, बट आई एम सीरियसली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द डिजिटल डेंटिस्ट्री ऑलवेज. मेरे कुछ साथी हैं, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और मेरे को हमेशा बताया कि यार हम हैं बहुत टाइम से, वो मेरे काफ़ी सीनियर्स हैं, मतलब मेरे से काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स हैं. उन्होंने मेरे को बताया कि यार हम मैनुअल हम हैं, बट डिजिटल्स में हमारे को कोई बंदा ऐसा नहीं है हमारी इंडस्ट्री में जो एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके हमारी इंडस्ट्री को. तो मेरे को तब से ही कुछ था कि मेरे को डिजिटल इंडस्ट्री में करना है. जो भी करना है आई विल बी डू इन डिजिटल डेंटिस्ट्री. आई फिनिश माई कैरियर सीरियसली, ये मैंने सोच भी लिया कि मुझे जो भी करूँगा आई विल बी डू इन डिजिटलाइज, टोटली वर्क इन डिजिटलाइज. तो मेरे कुछ गुरु हैं, उन्होंने मेरे को शिक्षा दी. तो ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से ग्रैब कर रहा हूँ और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करता हूँ हमेशा से. तो मैं अभी रिसेंटली मेरी एक डिजिटल लैबोरेटरी भी है जो हम रन कर रहे हैं फरीदाबाद में, और मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में है और ऑस्ट्रेलिया में है.
तो अभी हम 2 कंट्रीज को ग्रैब कर पाए हैं और नेक्स्ट होपफुली इन फ्यू years later you will be show me in a whole the major dental industry in the country. I will be there definitely. ये मेरा एक बहुत बड़ा विजन है इस चीज को लेके कि हमारे को यार ऑब्वियसली मैं पिछले 5-6 साल से इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उनकी क्या मेंटेलिटी होती है यार एक टेक्नीशियंस को लेके सीरियसली। मतलब हमारे इंडियंस में डेंटिस्ट को सॉरी डेंटिस्ट के लिए मैं सॉरी बोलूँगा, बट इफ यू डोंट माइंड प्लीज, ये रियली में इट्स वेरी पैसिनेटली नेगेटिविटी टू बी द डेंटिस्ट एंड टू द मतलब लैब वालों के लिए इतनी थोड़ी सी ये होता है कि यार लैब वाला है चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसा बोलेंगे हम कर, प्लीज डोंट बी से लाइक दैट, क्योंकि यू नो आप भी हमारे काम से ही प्रेजेंट हो रहे हो। आई थिंक कहीं पे हम जो आप लोगों को बना के देते हैं, आई थिंक वो चीज़ें आप अपने कस्टमर को देते हो तो पैसा आता है, आपका भी घर उसी से चलता है, हमारा भी घर उसी से चलता है, पर उस पर बैक एंड पे हम उस चीज़ को मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि यू नो फाइनलाइज वी विल गिव द फाइनल प्रोस्थेटिक, यू विल बी हैप्पी एंड योर पेशेंट विल बी हैप्पी, राइट। हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और ये चीज़ मेरे कुछ यूएस के मेजर क्लाइंट्स मान लो, मेरे बहुत क्लोज कलीग मान लो, उन्होंने मेरे को बताया और मुझे वहाँ से सीखने को भी मिला कि यार वो लोग ना जो लैब ऑनर्स होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, उनके साथ ना बड़ा मस्त से रहते हैं और उनसे बड़ा ओपनली डिस्कस करते हैं। मतलब उनको ये नहीं होता कि यार ये लैब टेक्नीशियन है ना तो इसको उसकी तरह ट्रीट करें, but they are a very good relation to each other, to understand each other कि यार we are growing each other definitely। ये इंडस्ट्री हम एक दूसरे के कनेक्शन से जुड़ी हुई है और एक दूसरे के कनेक्शन से एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रही है। आई थिंक I totally believe in this thing। तो अभी मैं पिछले 9 साल से डिजिटल इंडस्ट्री में हूँ और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो इंटरनेशनल में जिनके साथ काम कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन रहा। और सी अभी ये मैं क्यों जानना चाहिए डिजिटल इंडस्ट्री के बारे में, क्यों जानना चाहिए और क्यों हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। यू नो ऑल एवरीथिंग इज डिजिटल हियर, आप सभी को पता है ना कि सब चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए इस चीज़ को लेके, इसको क्यों नहीं ग्रैब करना चाहिए हमें। वी ऑलवेज हम देखो, एक तो ये होता है कि या तो आप अपने आप को चेंज कर लो अकॉर्डिंग टू द माहौल, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, या फिर आप अपने आप को पकड़ के बैठे रहो नहीं हम तो बहुत सुपीरियर हैं, हम इसी में बहुत अच्छे हैं, हम यही करते रहेंगे। इट्स नॉट काइंड ऑफ अ ग्रोथ, राइट। अगर आपको डिजिटलाइज क्यों बढ़ना है, ये आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का, शायद मैं बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। हमें डिजिटलाइज क्यों जाना चाहिए, ये 21st सेंचुरी की डिजिटल इंडस्ट्री है, तो हमें यू नो सब चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, तो हमें जाना चाहिए उस चीज़ को लेके, राइट। तो वी विल गो टू हियर। फर्स्ट माय टॉपिक इज देयर, डिजिटल स्माइल डिजाइन मॉकअप टेक्निक इन डिजिटल लैबोरेटरी। हम अभी मेनली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी यूजुअली सब जगह कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो हमें हमारे डेंटिस्ट को ऑलरेडी पता है, बट हमारे साथ थोड़ा सा कोलैबोरेट होने की ज़रूरत है डेंटिस्ट को भी, क्योंकि इसमें मैं रोल थोड़ा डिजिटल लैबोरेटरीज का भी आता है, तो हमें उस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से कोलैबोरेट होकर चलना है। तो आई विल बी शो यू तो हमें कैसे काम करना है। सबसे पहले हमारा जो क्लिनिकली रिलेशन होता है डेंटिस्ट के साथ, हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, जो हमें स्माइल डिजाइनिंग पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं क्लिनिक से। यू नो जस्ट वी सी हियर लिप डायनामिक, हमें सबसे पहले पेशेंट्स की स्माइल्स को ऑब्जर्व करना है। मतलब ये हम अपने डेंटिस्ट को बोलेंगे तो ऑब्वियसली दे विल डू। तो अभी हमारे को टूथ लिप रिलेशन ऑफ अ रेस्ट क्या होता है, और टूथ लिप रिलेशन स्माइलिंग में क्या है पेशेंट का, और लिप सपोर्ट क्या है। सी द पिक्चर हियर,
तो हमारे को रेस्ट पोजीशन में कैसा होता है पेशेंट का, और सेकंड में स्माइल कैसी है, स्माइलिंग फेस में उसका पोजीशन कैसा है, एंड थर्ड इज लिप सपोर्ट कैसी है दांतों के साथ डेंटिस्ट की, राइट। हमें मेजरली ये चीज़ के बारे में डेंटिस्ट से डिस्कस करना होता है। तो ऑब्वियसली हमें हमारे डेंटिस्ट को ये चीज़ें पता होती हैं, बट हमारे को भी ये चीज़ का पता होना जरूरी है ताकि हम उसको अच्छे से फाइनल प्रोस्थेटिक दे पाए, राइट। सेकंड, हमें डिजिटल स्माइल डिज़ाइन के लिए जो जो फोटोग्राफ्स जरूरी होती है हमारे को डिज़ाइनिंग करते टाइम हमें जो रिक्वायर्ड होती है, वी नीडेड 6 मेजरली फोटोज इन विथ आवर स्केल। हमारे को हमारे स्केल के साथ ये 6 फोटोज जरूरी है, कंपलसरी है अगर हमें स्माइल डिजाइनिंग करनी है तो, राइट। फर्स्ट पोज इज द चिक रिट्रैक्ट, राइट। सेकंड इज नॉर्मल स्माइल, थर्ड इज अ राइट नॉर्मल स्माइल एंड क्लोज माउथ, एंड फोर्थ इज अ स्माइलिंग फेस ऑफ राइट, इज अ सेकंड इज अ 12 clock position, and sixth is a occlusal plane, right? We majorly require to be design a smile design. तो ये सब चीज़ों हमें ध्यान रखने के लिए हमें कोऑर्डिनेट करना होता है डेंटिस्ट के साथ, और हमें ये मेजरली चाहिए होती है जब हम स्माइल डिज़ाइन करते हैं। तो स्माइल डिज़ाइन पैरामीटर हमें लैब में क्या ध्यान देने, ऑब्वियसली हमारे पास डेंटिस्ट ने तो भेज दिया, हमारे को हमारे क्लिनिकली तो आ गए हमारे पास, पर हमारे पास तो वी नीडेड इन डिजिटल लैब्स, तो हमें क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, फेशियल मिडलाइन, इंटीग्रेशन, स्माइल कर्व ऑफ स्पीड, एवरीवन नो आई थिंक हियर, एंड बक्कल कॉरिडोर्स, 12 o'clock इंटीग्रेशन, डिजिटल जिंजाइवा पैरामीटर्स, मॉर्फोसाइकोलॉजी एंड ऑप्टिक्स। तो अभी हम इस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा लैब सेगमेंट है, तो हम लैब में ही डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, लैब सेगमेंट में जाके बात करेंगे तो हमें क्या क्या जरूरत है। द फेशियल मिडलाइन इंटीग्रेशन, आई थिंक एवरीबडी नो देयर। हमारे को ये चीज़ें जो हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, मेजरली हमें क्या ध्यान देना होता है कि जब हम किसी भी पेशेंट का डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि पेशेंट जो है उसका मिड लाइन एरिया कौन सा है। यू नो एवरीबडी यू नो द मिड लाइन is kind of incisive papilla. We define the midline. Our body is defined as equal two halves, right? जो सेंटर से हमारे से मिड लाइन जाती है, एक लाइन क्रिएट होती है, एक रेखा क्रिएट होती है, इट्स काइंड ऑफ मिड लाइन, राइट। वी ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी आर डिजाइनिंग। तो हमारे को ये सब चीजें पता होना चाहिए। इज अ कर्व ऑफ स्पेस, स्माइल, राइट। Just we know the curve of speed. Everybody know I think curve of speed. तो जब हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे को मेजरली कर्व ऑफ स्पीड को भी फॉलो करना होता है कि हमारी पेशेंट्स का सामने से फ्रंट से जो सिमेट्रिक आया है, जो सिमेट्रिक डिजाइन किया है, वो कर्व ऑफ स्पीड फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। वी ऑलवेज रिमेंबर दैट। थर्ड इज अ बक्कल कॉरिडोर। Everybody know buccal corridor? Buccal corridor is a more commonly as a negative space present between the lateral aspect maxillary, posterior tip and the corner of the mouth during the smile, which is appearing as a black or dark spaces. जब हम कभी भी स्माइल करते हैं, सी, तो हमारे दोनों चिक्स और गाल के चिक्स और दांत के बीच में जो एरिया ब्लैक स्पॉट्स एरिया बनता है, हमारे को डिजाइनिंग करते टाइम पे आई थिंक मेरे को भी नहीं पता था जब मैं स्माइल डिजाइनिंग में नहीं आया था, तो हमारे को इतने एडवांस लेवल पे कोर्सेज कराए जाते हैं कि हमारे को पता होना चाहिए कि पेशेंट्स के बक्कल कॉरिडोर भी होते हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं। तो वी ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब हम बक्कल कॉरिडोर्स में हमारे को पता होना चाहिए कि पेशेंट जब स्माइल कर रहा है तो इक्वली जो स्पेस है वो इक्वली क्रिएट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अवर लिप लाइन, जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया, डिस्कस किया, लिप रिलेशन कैसा होता है पेशेंट का, तो ये डिपेंड ऑन ये इट्स ऑल स्टेप्स आर इंटीग्रेट टू ईच अदर, राइट। थर्ड
हमारा 12 o'clock integration in a dental smile design. To reflect the view of smile curve with respect to following forehead. ये फोटो हमारा जब हम डिजाइन करते हैं, आई विल बी शो यू वन शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन विद स्माइल डिजाइनिंग. मैं उसमें आपको दिखाऊंगा हमें क्या चीज़ें हमें ध्यान देना होता है. तो ये फोटोज भी हमारी बहुत मेजरली ध्यान रखते हैं. आपको दिख रहा होगा वर्टिकल स्माइल्स क्रिएट हियर. तो जब हम फोरहेड की साइड से फोटो लेते हैं पेशेंट का, तो वी ऑलवेज रिमेंबर दैट कि फोरहेड से 12 o'clock इंडिकेशन फॉलो हो रही है. Right? With the dental gingiva parameters, symmetric gingivally designs, we plan for having a gingiva symmetric in a design and hence get the desired result. It's a like of a curve पे हमने follow किया तो हमारे को सेल सिमेट्रिक चाहिए gingival. अगर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारे को gingival height अप डाउन होता है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, we explain to dentist, सर प्लीज़ हमारे को लेज़र करके दो, या फिर हम अगर बना के देंगे तो आपको ऑब्वियसली इस पर हमारे को जिंजाबल शेड्स देना है, या फिर चार शेड्स करना है, कलरिंग करना है. तो आफ्टर दैट ये सिमेट्रिक हमारे को आएगी स्माइल डिज़ाइन में. तो वी इंटीग्रेट टू ईच अदर एंड डिस्कस टू फॉलो थिंग्स. मॉर्फोसाइकोलॉजी स्माइल डिज़ाइन, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजिटल डेंटिस्ट और DSD डिजिटल स्माइल डिजाइन. ऑलवेज वी नो, हमारे को अगर हमें स्माइल डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि सामने वाला पेशेंट मेल है फीमेल है, उसकी एज क्या है, वो चाहता क्या है अपनी स्माइल्स में. हमारे को वी नो ईच अदर, राइट. फर्स्ट वी हमारे को अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ट्रायंगुलर और स्क्वायर्स, ओवल रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, ओवल विद द फ्लैट लेटरल्स, ये बहुत सारी शेप है जो हमारे कैड सॉफ्टवेयर्स में ऑलरेडी लाइब्रेरीज इंक्लूड होती है. तो हमारे को यहाँ से भी इस चीज़ का थोड़ा सा इंटीग्रेट करना होता है. जिससे जस्ट हमारे को ये रिकॉर्ड चाहिए होता है कि हमारे को पास आता है और हम इसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग प्रोस्पेक्ट को आगे प्रोसीड करते हैं, राइट. इट्स अ मॉकअप टेक्निक इन डिजिटल डेंटल लैब्स. अभी हमने कैसे किया, स्केल द मॉडल विद द प्रियो. हमारे को डॉक्टर ने पूछा कि भाई साहब मुझे ऐसा दांत चाहिए, पेशेंट को इस तरीके का दांत पसंद आया, तो वी विल फाइनल गिव यू द रिजल्ट लाइक दैट. तो सिमेट्रिक मुझे उस तरीके से चाहिए. हमने उसको प्लानिंग किया विद स्माइल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के साथ, फाइनल डिज़ाइन किया लेफ्ट सॉफ्टवेयर में. वो कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो. डिज़ाइन 3D मॉडल हमने उसको मॉडल दिया और उसको प्रिंट करके फाइनल एक प्रिंटिंग के साथ हमने दे दिया डेंटिस्ट को. तो वो एक बार पेशेंट से डिस्कस करेगा उस चीज़ को कि आपका जो स्माइल किस तरीके से आएगा निकल के, राइट. तो उस तरीके से हमने फाइनल प्रोस्थेटिक उसको डिज़ाइन करके दिया, प्रिंट करके दिया. इट्स अ टोटली डिजिटल प्रोसेस, नॉट सिंगल इन मैनुअल. तो ये जो हमारे डिजिटल डिज़ाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं हम क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं. डेंटिस्ट, अगर डेंटिस्ट को आप रिकमेंड कर सकते हो कि प्लीज़ आप ये सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करो. और क्योंकि नो आई थिंक डिजिटल जाने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स इनमें से आधे से ज़्यादा नॉन पेड है, फ्री सॉफ्टवेयर है. तो आप इनको तो आप मैनुअली भी अगर आपके लैब में भी आप किसी भी कंप्यूटर में डाल के चेक करोगे तो आई थिंक ये वर्क करते हैं. इनमें से 80% सॉफ्टवेयर. तो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर अब हमारे लैब्स में गिने चुने ही हैं. 3Shape, एक्सोकैड, सोना, और भी एक दो आए हैं अभी, आई थिंक मुझे नहीं पता, बट स्टिल 3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज इन ऑल लैबोरेटरीज. तो सब इम्पोर्टेंट स्टेप होता है डिज़ाइनिंग पे हमें क्या क्या ध्यान देना है. अभी हम डिज़ाइनिंग में आ गए हैं हमारे फाइनल प्रोस्थेटिक को लेके लैब में. तो हमारे पास ये जिस शेप्स हमने यहाँ पे दिखाई हुई है स्माइल डिज़ाइन लाइब्रेरीज में, ट्रायंगुलर शेप, ओवल शेप और रेक्टेंगुलर, जो भी पेशेंट जो भी अकॉर्डिंग टू द फाइनल प्रोस्थेटिक हमने उसको जो भेजा था उसके अकॉर्डिंग उसने बताया कि मुझे ये वाली शेप पसंद है, ओवल पसंद है, ट्रायंगुलर पसंद है, रेक्टेंगुलर पसंद है, तो वी विल गिव. तो वो चीज़ हमने डिस्कस किया. एंड आफ्टर दैट द टूथ कंपोनेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हमें ध्यान देना है. हमारे को
पेशेंट का पता होना चाहिए, उसकी एज क्या है और उसका डेंटल मिड लाइन क्या है, इंसाइजर लेंथ कितनी रखनी है हमें, तो डायमेंशन कितना है, जेनरल पॉइंट्स क्या है। सी हियर अभी तो डायमेंशंस पे हमने बात किया, उसको हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल्स हमें मेजर करके दिखाया डेंटिस्ट को कि इट्स अ टोटली स्पेस हियर, हम इस तरीके से उसको ब्रेक करेंगे। ये अपने मिड लाइन के साथ उसको डिफाइन किया, ये हमारे पास पूरे पैरामीटर्स हैं जो होते हैं रिक्वायर्ड इन डिजिटल स्माइल डिज़ाइन। तो सी है, तो टूथ कंपोनेंट्स में हमें क्या होता है, जो एक्चुअली इंक्लिनेशन होता है, इंट्राडेंटल कॉन्टैक्ट्स में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, जो हमारे सर्वाइकल एरिया प्रॉक्सिमल एरियाज डिफाइन करता है, और इंसाइजल एम्ब्रेजर्स जो हमारे इंसाइजर्स पे जो एम्ब्रेजर्स होते हैं उनको हमारे अकॉर्डिंग टू द फेस, अकॉर्डिंग टू द स्माइल, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज, तो हमें उस चीज़ को भी डिफाइन करना है कि ताकि कभी पता लग रहा है कि हमें थोड़ा एज ओल्ड एजी लेडीज़ है या फिर ओल्ड जेंट जो भी है, उसका हमने डिज़ाइन किया एम्ब्रेजर्स, हमने उसको यंग एक बिल्कुल जैसे 25-30 साल का या फिर 40 की एज के बंदे के डिज़ाइन करके दे दिया, और वो कहता है यार मेरे को तो तुमने ज़्यादा यंग बना दिया। तो एक्चुअली वी नो, तो हमारे को वो चीज़ें बहुत क्लियरली कन्वर्सेशन होना चाहिए जब हम एक डेंटिस्ट से उसके बारे में फाइनली हम डिस्कस कर रहे होते हैं, फाइनली डिज़ाइन कर रहे होते हैं। वी नो एवरीबडी इन सिमेट्रिकल एंड बैलेंस अकॉर्डिंग टू एज, उसके दांत अच्छे होने चाहिए, उसी एज के साथ वो मैच कर रहे होने चाहिए। तो ये आर वेरी कॉमन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी remember that when we are design। तो रोल ऑफ टूथ एक्सिस और प्लेन्स का क्या रोल है, ये ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट रोल है इसका बहुत ज़्यादा। हमारे को लॉन्ग एक्सिस पता होना चाहिए पेशेंट्स का कि कितना स्पेस हमारे पास है और कितने हम लेंथी दांत बना सकते हैं। इसमें मिड लाइन एक्चुअली में मैच है, बिल्कुल देख रहे हो आप नीचे अपर लोअर में। तो सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट्स क्या है, जिंजावल हेल्थ क्या है उसकी, जिंजावल लेवल और अपनी क्या किस लेवल से है उसका, और इंटरडेंटल एम्ब्रेजर्स कितने हैं, ये हमारे को सॉफ्ट टिश्यू में ध्यान देने का है। पहले हमने क्राउन्स का पढ़ा था, अभी हम सॉफ्ट टिश्यू जिंजावल का पढ़ रहे हैं। तो हमारे को क्या ध्यान में चाहिए, क्या लर्न होना चाहिए हमारे को जब हम सॉफ्ट टिश्यू भी डिज़ाइन कर रहे हैं। इंटरडेंटल एम्ब्रेजर्स मैच होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए टू बी canine to canine। if you are design, you are change the smile, you definitely be there के हमारा अगर मैंने लेटरल में और सेंट्रल में ये एम्ब्रेजर्स बिल्कुल सेम दिया है तो मेरा एक्चुअली सिमेट्रिक होना चाहिए। सी हियर, तो it's a definitely define the symmetric of gingival components, right? See some picture of the final analysis जो हमने हमारे पास डेंटिस्ट ने प्लानिंग भेजा था और हमने प्लानिंग उसको क्या करके भेजा, और फाइनल प्लानिंग ये है अपर लोअर में। और प्लानिंग टूल्स में हमने जो भी यूज़ किए हैं सॉफ्टवेयर प्लानिंग टूल्स हियर लाइक दैट। ये आपने फोटो देखा होगा जब मैंने डिज़ाइन किया था उस टाइम पे। आफ्टर प्लानिंग रिजल्ट्स हियर, सी थैंक यू। ऑब्वियसली मैं अभी आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर का डेमो और दिखाना चाहूँगा जो मैं यूजुअली डेंटिस्ट के लिए यूज़ करता हूँ। सी we will go नॉर्मल डेमोस्ट्रेशन में एक सॉफ्टवेयर का, और कैसे हमें देखो हमें डेंटिस्ट को भी बताना चाहिए कि एक्चुअली जो दिखता है वो बिकता है। वी विल ऑलवेज डिफाइन टू बी डेंटिस्ट जस्ट वन सेकंड। मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ जो हमें हमारी हेल्प करेगा स्माइल डिज़ाइन में।
अभी एक्चुअली में ये एक पेशेंट है, ये हमारा ऑस्ट्रेलियन पेशेंट है, तो उसके साथ अभी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। तो मैंने अभी इसमें नॉर्मल सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है। पेशेंट इन्फॉर्मेशन मैंने उसकी फिल करी है, सिंपल फोटोज और केस फोटोज़ में है, नेचुरल स्माइल डिज़ाइन, और उसके जो फोटोज़ मेरे को रिक्वायर्ड है वो मैंने ली हुई है यहाँ पे। एंड सी नेक्स्ट स्टेप हियर, इट्स अ टोटली फ्री सॉफ्टवेयर। सबसे पहली बात, आप इसको अपने लैब्स में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने क्लिनिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनलाइज वी हियर, चेंज द आईज पॉइंट्स एंड lip lines here, we change here, also change the midline, see. We according to with the patient eyes and here midline to be according to be patient smile and according to patient photographs here. See, it's a totally midline here. It's out photo. ये नहीं पता होता है डेंटिस्ट को भी कि हमने फोटो क्लियर कैसे लिया है, उसका फेस बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फेस इक्वल है या नहीं है. वी ऑलवेज करेक्ट हियर एंड सी नेक्स्ट स्टेप. सी पोजिशन द लिप टू लाइन इंसाइजल एजेस. पॉइंट्स पे उन्होंने मार्क करने के लिए बोला है, तो अभी मुझे इंसाइजल्स पे क्लिक करना है. ऑलवेज वी यूज डिस्टो इंसाइजल पॉइंट्स टू रीच सेंटर्स. ये हमारे को नेक्स्ट स्टेप पे मैच करने के लिए इजी रहेगा. ध्यान रखना चाहिए कौन सा हमने प्रीवियस फोटोज में प्रीवियस पोस्ट में कितना दिया था. सी चेंज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट. सी हियर इज अ लाइब्रेरी देयर. इज अ क्लासिक वी गो ओवल से, जो अभी मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में. तो ये इनबिल्ड होता है सॉफ्टवेयर्स में. तो बेसिकली वी नो कि हमें कौन सी लाइब्रेरी किस पेशेंट में यूज़ करना है, राइट. वी ऑलवेज ये ऑप्शंस भी होता है, पेशेंट को भी दिखा सकते हैं यहाँ से. पेशेंट के लिए जनरली एक मॉकअप हो गया डिजिटल, जो डॉक्टर्स पेशेंट को दिखा के उनको बता सकते हैं कि आपके स्माइल हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट. सी and also measuring tool here. तो मेरे पेशेंट का कितना it's a symmetric of each tooth. See, अभी जो मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है, तो इन्होंने ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर मेजर करता है यहाँ पे. Here, see. ये पेशेंट का मिड लाइन आउट है पूरा, तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमने उसको लेंथ दिया है. तो राइट. अभी ये जो डायमेंशन थी ये कितना था, 9.8 एंड हियर
it's a 19.7, right? Just check here. So 10 point, it's a totally different. Seven. And here, when you change, it's a 9.6. And here, it's a 9.7. We are always measuring the whole tooth according to be the adjacent tooth. तो हमारे को ये सब पता होना चाहिए कि हम अगर सेंटर्स की हाइट और वेट हम इक्वल रख रहे हैं, हमारे को 9.7 अगर हमारा सेंट्रल इंसाइजर लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर है तो राइट भी हमारे को उतना ही रखना है. तो इट्स अ काइंड ऑफ सिमेट्रिक पोजिशनिंग ऑफ टूल जो हम यहाँ पे बहुत सारे टूल्स यूज भी कर सकते हैं. सी हियर हमारे को लिप लाइन को अगर डिफाइन करके दिखाना है पेशेंट का, तो सी we define the line of the patient. We also check the lip line. See? If we change the smile, something like that, it's not a final prosthetic, it will take a time. तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है डिज़ाइनिंग में. जस्ट आई सो द सैम्पल द डेमोस्ट्रेशन के हम कैसे डेंटिस्ट को ये बता सकते हैं कि आप सिंपली पेशेंट को आप एक्सप्लेन करो कि हम आपकी स्माइल को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. राइट, जस्ट सी द ऑल थिंग्स हियर. एंड अभी सिंपली एक्सपोर्ट करना है हमें उसके फ़ोटोज़ को, कैसे उसका स्माइल आफ्टर बिफोर हमने दिखाया पेशेंट को. सी Yeah, please. No. It's a only demonstration. This is sold to the patient only. Patients only just convince to patient that कि patient को अगर अच्छा लग रहा है, we include our software. जैसे अभी हमारे पास 3 shape में है include. अगर patient ने बोला कि I like it, but definitely we give the final result in 3 shape, exocad, whatever they are using, and smile. Exactly. Exactly. I will show you before ना. अभी मैंने आपको दिखाया था इससे पहले. Here. Exactly. See. Here. I'll show you another. अभी डॉक्टर्स के पास हमारे पास सारे फोटोज लिए. एक्चुअली में हमारे को डॉक्टर को बताना चाहिए, डेंटिस्ट को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, और डेंटिस्ट को पता भी होता है, ऐसा नहीं है. बट एक्चुअली में डेंटल फोटोग्राफी इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री एंड बिग कॉन्सेप्ट टू बी लर्न द डेंटल.
तो वो फोटोग्राफी भी एक ठीक है, वो लेक्चर भी हम ऐड ऑन करेंगे नेक्स्ट टाइम. हाँ एग्जैक्टली आई विल शो यू. सी अगर हमारे पास डायमेंशन फोटोज अगर हमारे पास एंटी रोटेशनल है, रोटेशनल प्रॉपर नहीं है, तो वी विल चेंज इट. राइट, it's a solution there. We change the midline here. We check the left eyes, ears here. अगर according to photos के साथ हमारे को नहीं मिल रहा, we will adjust here and exactly. Any questions for any floor? Okay, thanks a lot, and again thanks a lot.